आइए अपने वचन को खोल लें और निकाल लें फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर के 9 पद तक हम पढ़ेंगे आज के मनन के लिए। द लेटर ऑफ पॉल टू द चर्च एट फिलिपाई चैप्टर 4 वर्सेस 4 टू 9। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ूंगा, आप निकाल लीजिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आशीष मांगेंगे, अपने वचनों को समझने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास आते प्रभु, आपको धन्य कहते हैं प्रभु कि आपने हमें अपना वचन दिया है प्रभु, जिसके अधिकारिकता में हम बैठे हैं प्रभु। और प्रभु आप इसी के द्वारा आज हमसे बात करेंगे पिता परमेश्वर। हमारी विनती है प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमारे हृदय रूपी भूमि को इस तरह से तैयार करे कि ये जब वचन हमारे जीवन में बोया जाए तो कहीं तो 30, कहीं 60 और कहीं पूरा पूरा फलवंत हो सके प्रभु। और प्रभु हम सिर्फ इसके सुनने वाले नहीं, और हम इसका अनुकरण करने वाले, इस पर मनन करने वाले और इसको समझ करके इस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। मैं नम्रता पूर्वक जो आपके वचन को प्रचार करता हूँ प्रभु, आपकी नम्रता में प्रभु और आपके डर भय में प्रभु आपके वचन को प्रचार कर सकूं। सारा दिन महापुत्र विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। बाइबल में जब आप बाइबल के खंडों का विस्तरीकरण देखते हैं, आप इस बात को देखने पाते हैं कि बाइबल में अलग अलग साहित्य के प्रकार हैं। और ये साहित्य जो आपने अभी पढ़ा, ये पत्र है, ये पत्रावली है या लेटर है, जिसको उस समय में बहुत सामान्य या कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में देखा जाता था। अब पौलुस जो ये पत्र लिख रहा है, समझ में आता है, क्योंकि फिलिपियो की पत्री जब हमने बोला तो समझ में आता है कि ये कुछ किसी ऐसे लोगों को लिखा जा रहा है जो फिलिपी नामक शहर नगर में रहा करते थे। पौलुस जब ये पत्र लिख रहा है तो लगभग 10 वर्षों के बाद इस पत्र को लिख रहा है। अब 10 वर्ष पहले पौलुस इस जगह पे गया, वहां पे पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया और वहां पे कुछ लोग प्रभु में विश्वास में आए और एक कलीसिया की स्थापना, जिसका वर्णन आप प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय में देख सकते हैं, यहाँ पे होने पाई। और अब लगभग 10 सालों के बाद अब पौलुस एक फ्री इवेंजलिस्ट नहीं है, वरन जेल में बंद है। अब पौलुस कहीं यात्रा नहीं कर सकता, वरन एक प्लेटून गार्ड उसके ऊपर मौजूद है। और यहां तक कि उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको जब तक खाने पीने का प्रबंध ना किया जाए उसके लिए, उसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं। एक ऐसी परिस्थिति में पौलुस है। और इपाफ्रोदितस नाम का एक व्यक्ति, जो फिलिपियो की चर्च से पौलुस को भेजा गया है ताकि उसको खाने पीने की वस्तुओं को प्रबंध कराए, ताकि उसको जो जरूरतें हैं उसकी जरूरत को पूरा कराए, ये उसके पास चीजें लेकर आता है। और अब पौलुस उनको रिस्पॉन्स करने में, उनको प्रति उत्तर देने में पत्र लिख रहा है। और जब वो पत्र लिखते लिखते अंतिम अध्याय पर, जिससे हम चौथे अध्याय पहुंचते, उस समय अध्याय तो नहीं थे, लेकिन अंतिम खंड में जब पहुंचता है तो पौलुस क्या लिखता है? चौथे अध्याय के चौथे पद में, प्रभु में सदा आनंदित। और आज का मुख्य विषय हमारा यही है, कैसे एक मसीह जीवन, एक मसीह होने के नाते हम एक आनंदित मसीह जीवन जी सकते हैं। हाउ कैन वी लिव अ जॉयफुल क्रिश्चियन लाइफ। एक चीज जिसे हर मसीह गुजरता है और हर मसीह से संघर्ष करता है, वो है आनंद से। हमें से बहुत सारे लोग आनंद खोजने के लिए तरह तरह के चीजों का या तरह तरह के मनोरंजनों का प्रयोग करते हैं।
हम सब कुछ ना कुछ ऐसे तरीके करते हैं, कोई फोन पे बात करना पसंद करता है, कोई रील स्क्रॉल करना पसंद करता है, कोई वीडियोस देखना पसंद करता है कि किसी तरह हमें खुशी मिल जाए। और ना सिर्फ मसीह लोग वरन हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है एक कॉमन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और गहराई के साथ अध्ययन करते हो, आजकल मेंटल इलनेस के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आजकल का यंग जनरेशन एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन में है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी बात से संबंधित है कि लोग अपने जीवन के अंदर उस आनंद को महसूस कर नहीं पाते या नहीं कर पा रहे हैं, ना नहीं जी पा रहे हैं जिसको वो पाना चाहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन मसीहों को, क्योंकि ये कलीसिया को लिखा गया है, मेरे और आपको इस बात के लिए कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस क्या लिख रहा है, एक बार नहीं लिख रहा है, 2 बार लिख रहा है इसी बात को। मैं फिर कहता हूं क्या करो, आनंदित। जाहिर सी बात है आनंद परिस्थितियों के ऊपर तो आधारित नहीं है, क्योंकि अगर आप पौलुस की परिस्थितियां देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो इस बात को कहने पाए ऑनेस्ट जेन्युइन रिव्यू में कि आनंदित रहो। यानी परिस्थितियां आनंद को परिभाषित करती हैं ऐसा हमारे लिए तो संभव है, लेकिन अगर पौलुस की परिस्थिति को हम देखें तो हम कहेंगे ये क्या मूर्खतापूर्ण बात है। कैसे ये व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिसको नहीं पता कि कल उसे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आनंदित रहने को कह सकता है। क्योंकि हमारा आनंद को देखने का नजरिया क्या है, हम वेल सेटल्ड हैं, हमारे पास अच्छी जॉब है, हमारे पास अच्छी क्वालिफिकेशंस है, हमारी सिचुएशंस अनुकूल है, पॉजिटिव है, हमारे हिसाब से है, तो हम आनंदित हैं। और अगर कोई भी वस्तु हमारे हिसाब से नहीं है, परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं है, हमारी एजुकेशन जितना हम पाना चाहते तक वहां तक नहीं पहुंच पाई, हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे अनुकूल या हमारे अनुरूप नहीं है, तो हम आनंदित नहीं। याद रखिए, जब हम यूनानी भाषा जिसमें ओरिजिनल ये पत्र लिखा गया उसमें इस लाइन को पढ़ते हैं तो ये कोई सजेशन नहीं है, सुझाव नहीं है। पौलुस ऐसा नहीं कह रहा है जब परिस्थितियां अच्छी हो तो क्या करो, आनंदित रहो। अगर आप बाइबल का एक एक अक्षर अच्छे से पढ़ें तो बाइबल सारे सवालों के उत्तर हमें बहुत स्पष्टता के साथ दे सकती है। पौलुस ये नहीं कह रहा आनंदित रहो, क्या कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अगर हमारा आनंद का केंद्र हमारी परिस्थितियां हैं, हमारी सिचुएशंस हैं, हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो हम आनंदित, हमारा जो है सीजन वो ऑफ सीजन और ऑन सीजन होगा। लेकिन अगर हम हमारा आनंद का केंद्र प्रभु परमेश्वर और उसकी बातें हैं, तो हमारा जो आनंद का जो विषय है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। प्रिय भाई बहनों, एक बात को हमें स्मरण करने की और याद रखने की आवश्यकता है कि हमारा आनंद हमारी इच्छा अनुसार, हमारी परिस्थितियों के अनुसार नहीं मिल सकता। हमारा जो आनंद है वो हमारे दृष्टिकोण में हमें नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि अगर हम आनंदित रहना चाहते हैं, एक ही आनंद का केंद्र है, एक ही आनंद का स्रोत है, वो है प्रभु, वो है परमेश्वर, वो है जिसने हमें बनाया है। मैं इस बात को देखना पाते हैं जब हम अदन की वाटिका में जाते हैं, और इस बात को हम समझने पाते हैं कि जब परमेश्वर ने बागे अदन को बनाया और उसमें आदम और हव्वा को बना के रखा, उनके पास सारी वस्तुओं का प्रबंध था। उनके पास खाने के लिए परिस्थितियां थी, उनके पास पहनने के लिए कपड़े थे, उनके पास सब कुछ था, जो भी आवश्यकता उनके लिए थी, परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए वैसे के वैसे ही बना के दिया। उनको अपना आनंद खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। उनके लिए सबसे प्यारा आनंद क्या था, जब परमेश्वर उनके साथ मिलकर के संगति करते थे। और अब देखने पाते हैं जब वो बागे अदन से निकाल दिए गए, क्या हुआ, आनंद। है ना, एक गीत हम गाते हैं ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। और इस बात को हमें समझना पड़ेगा और हमें समझना भी चाहिए कि जो आनंद दुनिया खोज रही है, जो आनंद मसीह लोग कई बार हम अलग अलग वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि आनंद का स्रोत कौन है, परमेश्वर। है ना। उसके बाद अगली पंक्ति में पौलुस कहता है आनंदित रहे कैसे सकते हैं। वो लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो, क्योंकि प्रभु का दिन क्या है, निकट है।
अब जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि भाई हम चलिए प्रभु में जीवन जीते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारा मूड खराब कर दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, ऑफिस में ऐसा हो गया हमारे साथ, जब हम ऐसी परिस्थिति से जूझते हैं, तब हम कैसे कोमल रह सकते हैं? एक बहुत कॉमन रिसर्च कहती है कि जब हम इरिटेट होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हम अंदर से अनसैटिस्फाइड या अनहैप्पी, और जब हम अनसैटिस्फाइड और अनहैप्पी हैं, तो हम क्या होंगे? कोमल नहीं रह पाएंगे, जो हिंदी का शब्द बाइबल इस्तेमाल करती है। लेकिन बाइबल उस बात का उत्तर देती है कि कैसे एक मसीह व्यक्ति आनंदित मसीह जीवन जी सकता है प्रैक्टिकल तौर पे। सबसे पहली बात हमने देखा कि प्रभु में जीवन जीने के द्वारा से। दूसरा जो हम आज देख रहे हैं, वो ये कहता है, पौलुस कहता है, प्रभु का दिन क्या है? निकट है। एक मसीह व्यक्ति की आशाएं कहां पे होनी चाहिए? इस संसार और संसार में की वस्तुओं में नहीं, सिर्फ मसीह और मसीह के आने के दिन के लिए। जब आप अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, कई बार अपने ऑफिस में कलीग्स को, या बहुत सारे लोगों को जब आप ऐसा बिहेव करते देखें जिससे आपका जो जीवन है उस पर प्रभाव पड़े, आपके आनंद पर प्रभाव पड़े, आप इस बात को स्मरण करिए, ये दुनिया जो है 100% सिद्ध नहीं है, और हम यहाँ पे सिद्धता की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हमारे लिए आनंद का केंद्र क्या है? एक दिन आएगा जहां जब वो दिन में ना आंसू होगा, ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी, ना क्लेश होगा, ना संकट होगा, और वो दिन कौन सा है? प्रभु का दिन। और हालेलुया, हम सब जितने विश्वास करते हैं प्रभु में उसके साथ, हम जब प्रभु के दिन में उस वो आएगा, तो हम उस आंसू और दुख और क्लेश में अनंत काल के लिए जीवन नहीं, वरन धन्य और आशीष और प्रभु की उस महिमा में, उपस्थिति में हम अपने जीवन को जीने पाए। क्या ये हमारे जीवन का केंद्र है? क्या ये हमारे जीवन की आशा है? क्या ये हमारे जीवन का स्रोत है? अगर हमारा आनंद परिस्थितियों में ढूंढते रहेंगे, संसार और संसार में की बातों में, अपने जीवन में और अपनी हेल्थ और वेल्थ में ढूंढते रहेंगे, रिमेंबर यू विल बी द मोस्ट अनसैटिस्फाइड एंड अनहैप्पी पर्सन, बिकॉज संसार और संसार में की बातें कभी हमें तृप्त नहीं कर सकती। सिर्फ एक बात तृप्त कर सकती है, वो है परमेश्वर, उसकी उपस्थिति और उसका वो वचन, उसके वो प्रतिज्ञा है जो उसने हमें दी है। Come on church, let's focus back to the promises of the Lord. और सबसे महान प्रॉमिस क्या है उसका हमारे लिए? That he is coming. Let's rejoice in the Lord. I think हमारे लिए बहुत आनंद की बात है कि परमेश्वर आ रहा है मेरे और आपको लेने के लिए। जब हम अनंत 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 काल तक उसके साथ रहेंगे, जब हमें हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, जब हमें मेंटल इलनेस नहीं होगी, जब हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब हमें आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, जब हम हर्ट नहीं होंगे, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति कैसे आनंदित रह सकता है? प्रभु के दिन में आशावंत रहने के लिए। मैं अपनी पत्नी से इस उदाहरण को दे रहा था, और हम लोग बात कर रहे थे बीच में कि मेरी वाइफ ऑलमोस्ट 9th मंथ में है, और 37th वीक कल से उसका स्टार्ट हो जाएगा, ऑलमोस्ट फुल टर्म में है, और हम लोग काइंड ऑफ वेरी मतलब एक्साइटेड है अपने बेबी को देखने के लिए, और बहुत आशा तरीके से हम इंतजार कर रहे हैं, पर हमें नहीं पता कब आएगा वो, हमें नहीं पता वो बेबी कब आएगा। हम रोज सोचते हैं आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कब लेबर शुरू होगा, हमें नहीं पता। और मैं इस बात को जब हम बात कर रहे थे, मेरा ध्यान अचानक इस बात की ओर गया कि प्रभु भी तो आने को कह के गए हमें। मैं बेबी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक आने की बाट जोड़ने की बात से कर रहा हूं। प्रभु भी तो कह रहे हैं कि मैं एक दिन आऊंगा, और हमें नहीं पता वो कब आएगा। क्या हम उतना ही एक्साइटेड हैं प्रभु के आने के लिए? क्या हम उतना ही उत्साहित हैं उससे मिलने के लिए? क्या हम उतना ही खुश हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वाह प्रभु का दिन आने वाला है? और ये बात हम दोनों इस बात पे फिर सोचने लगे, इस बात पे विचार करने लगे, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति का आनंद, उत्साह किस बात में है? मैं संसार में फ्लरिश हूं इस बात में नहीं है, सिर्फ सिर्फ हो जाते हैं, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, कि उसका आनंद किस बात में है? प्रभु, प्रभु जल्द आने वाला है। आगे पौलुस के लिखते हुए कहता है, कलीसिया को इस बात को बताता है, किसी भी बात की चिंता करो, ऐसा नहीं लिखा है मत करो, उसमें डिवीजन नहीं किया उसने, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम कहेंगे भाई चिंता तो होती है, इंसान है भाई हम,
हम इससे संघर्ष करते हैं, हम बैटल करते हैं ओवर थिंकिंग से, हम बैटल करते हैं एंजाइटी से, हम बैटल करते हैं हमारा भविष्य क्या होगा, हम चिंता करते हैं हमारे बच्चों का क्या होगा, हम चिंता करते हैं बच्चों के बच्चों का क्या होगा, हम चिंता करते हैं हमारे परिवार में जो जिम्मेदारियां थे उसका क्या होगा, हम चिंता करते हैं हमारे बाद इस घर का क्या होगा। हम बहुत सारी चिंताएं करते हैं। बाइबल क्या कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो। अब सवाल ये उठता है कैसे ना करें। उसका एंटीडोट भी बाइबल में दिया है, उसी के आगे लिखा है और बड़ा स्पष्टता के साथ लिखा है, परंतु बट, है ना, इंग्लिश में लिखा है, बहुत इंग्लिश बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट, मतलब स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा है, उसके बाद क्या है, ग्रामर अगर आप पढ़ते हैं क्या लिखा है, बट लिखा है, परंतु। तो दैट, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा मत करो पर ऐसा करो। क्या लिखा है, बट प्रे अबाउट एवरीथिंग, अगर इन जनरल हम इसको पैराफ्रेज करें। क्या लिखा है, तुम्हारे प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो थर्ड वे, कैसे आनंदित रह सकता है एक मसीह व्यक्ति चिंता किए बगैर। अब चिंता कैसे नहीं करेंगे, जब हम प्रार्थना में विश्वास रखेंगे, है ना। अगर हम प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते, रिमेंबर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हम प्रार्थना करते हैं पर प्रार्थना में विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम प्रार्थना जिससे कर रहे हैं उसमें विश्वास कई बार करने में अल्प विश्वासी या अविश्वासी की श्रेणी में चले जाते हैं। रिमेंबर, अगर आप चिंता मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, उसका एक ही मार्ग है, परमेश्वर और उसके ऊपर विश्वास करना। बिलीव दैट योर प्रेयर्स आर बीइंग हर्ड, कि आपकी प्रार्थना है वो सुन रहा है। और क्या करेगा वो फिर, है ना। तो दे आर 3-4 ways that we have just studied. सबसे पहली बात, एक मसीह व्यक्ति को कैसा जीवन जीना है, आनंदित जीवन। आप कुड़कुड़ा नहीं सकते, आप सिर्फ बड़बड़ा नहीं सकते, आप ग्रम्बल नहीं कर सकते, 20 साल पहले ऐसा हुआ, मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरा ये ऐसा, नहीं 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 नहीं। हम मसीह में हैं प्रिय भाई बहनों, और हम जब मसीह में हैं, हम एक, बाइबल बताती है विलाप की उसका 3 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है कि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती जाती, हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। और अगर आप इस वचन पे विश्वास करते हैं, तो कल की जो बात थी वो कल बीत गई और आज उसकी करुणा कैसी है, ताजी है। तो फिर आप कल में अपना जीवन क्यों जी रहे हैं, आप कल में अपने जीवन को बिता करके अपने आप को दुखी क्यों कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेस में क्यों जी रहे हैं। आपको एंटी एंजाइटी पिल्स खाने की जरूरत क्यों है, आपको साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं और आप कहीं ना कहीं परमेश्वर और उसके वचन पर टिके नहीं है। तो बाइबल हमको कमांड करती है, आज्ञा देती है, आनंदित जीवन जियो। कैसे जी सकते हैं, सबसे पहली बात, जब प्रभु में बने रहेंगे। दूसरी बात हमने देखा, जब प्रभु के दिन के आने का इंतजार करेंगे उत्साह के साथ। तीसरा, चिंता ना करके, और चिंता कैसे नहीं करेंगे, जब हम प्रभु से प्रार्थना में जीवन को जिएंगे, और तब प्रभु हमारे लिए कुछ करेंगे। हर एक मसीह जो अपने घुटनों पे अपने युद्धों को लड़ता है, वो परमेश्वर के अद्भुत आशीष को, अद्भुत क्या कहते हैं, चमत्कारों को, अद्भुत बातों को वो अपने जीवन में अनुभव करता है। Let me ask you a question, where do you fight your battles? Where do you fight your anxiety? आप अपनी चिंताओं को कहां पे लड़ते हैं, अपने दिमाग में, लोगों पे भरोसा करके, बैंक पे भरोसा करके, हॉस्पिटल्स पे भरोसा करके, या अपनी प्रार्थनाओं पे भरोसा करके, या अपने परमेश्वर पर भरोसा करके। और 7वां पद बड़ा अच्छा लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। अब ये बहुत अद्भुत बात है, ये आपके कॉमन सेंस से अपर सेंस की बात है, क्योंकि ये कॉमन सेंस नहीं है। बाइबल पहले ही लिख रही है, ये कॉमन सेंस नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, आपके दिमाग को नॉर्मल लॉजिकल तरीके से समझ में नहीं आएगा। ये उस प्रकार की शांति है जो परमेश्वर आपके दिमाग में, आपके मन में क्या करेगा, देगा, जब आप चिंता करने के बजाय परमेश्वर पे भरोसा रख के प्रार्थना करेंगे। बाइबल स्पष्ट कर रही है, शांति आपकी समझ में नहीं आएगी, ये लॉजिकल वे में समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा ऐसा हुआ कैसे, अचानक से कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, है ना, समझ नहीं आएगा ये। और इसीलिए तो परमेश्वर परमेश्वर है और मनुष्य मनुष्य,
क्योंकि परमेश्वर असीमित है और असीमित उसकी सोच है, असीमित उसके विचार हैं। उसको कौन माप सकता है, उसको कौन तौल सकता है? और हम सीमित हैं और हमारे सीमित विचार हैं और हम सीमित दायरे में ही सोच और समझ सकते हैं। और एक व्यक्ति जो प्रार्थना में अपना जीवन जीता है, वो परमेश्वर की असीमित समझ में ना आने वाली अद्भुत शांति को, आनंद को अनुभव कर सकता है और करता भी है। जब टेस्टिमनी सेशन था, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर हमने उन कामों को स्मरण किया है जो परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मेरे और आपके जीवनों में किए। और परमेश्वर आज की सुबह हमें स्मरण दिलाना चाहता है। अ क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ जॉय। मसीह जीवन एक आनंद का जीवन, मसीह जीवन एक उत्साह का जीवन है। मसीह जीवन एक खुशी का जीवन है। मसीह जीवन झगड़े और रगड़े का जीवन नहीं है। मसीह जीवन चीजों के पीछे भागने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन संजोने का सिर्फ जीवन नहीं है। मसीह जीवन किसका जीवन है? आनंद करने का। एंड रिमेंबर, ऐसा कहा जाता है, कई बार कुछ प्रचारकों ने इस प्रकार से कहा है, अगर आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर को जानने के बाद आनंद नहीं कर पा रहे हैं और आनंदित नहीं जी पा रहे, आप स्वर्ग के आनंद में भी शामिल नहीं होने पाएंगे। क्योंकि आनंदित रहना क्या है? आज्ञा है। और अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करें तो क्या कर रहे हैं? आप परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं, यानी पाप कर रहे हैं। और अगर आप पाप कर रहे हैं तो यानी आप आज तक आपने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं होने पाएंगे। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, आनंदित रहना वॉलेंट्रीली एक्ट है, कमांडमेंट है, जिसको हमें पालन करने की आवश्यकता। अब कई बार लोगों से सवाल करते हैं, भैया हम बहुत चिंता हो गई थी, हमें प्रार्थना करने में मन नहीं लगा। उसका भी उत्तर पौलुस देता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में 8 और 9 पद में। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय, जो उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर क्या किया करो? ध्यान लगाया करो। ये बातें कहाँ मिलेंगी आपको? नेटफ्लिक्स एंड चिल पर, अमेजॉन प्राइम पर या हॉटस्टार पर नहीं। ये बाइबल आप, ये बातें आपको इसमें मिलेंगी। जो 66 किताबें परमेश्वर ने आपके हाथों में दी हैं, ये सारी सद्गुण की, पवित्र, सत्य, सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण की बातें, ये सब कहाँ मिलेंगी आपको? और क्या कह रहा है पौलुस? इन बातों पर क्या किया करो? ध्यान लगाया। ध्यान मतलब फोकस किया करो। इन वचनों को जब आप पढ़ते हो, इसको सिर्फ हवा में नहीं, बाइबल रीडिंग कर ली, सुबह उठ के एक चैप्टर पढ़ लिया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, अगले दिन मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह, ऐसा नहीं है। ध्यान लगाने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने पढ़ा बाइबल के अंदर, इसलिए तुम की चिंता करके ये मत कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए सारी बातों का प्रबंध करेगा। तो इस पर क्या करना है? अब ध्यान लगाना है, इसके बारे में विचार करना है, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करना है। और आपको एक बात बताऊं जो बहुत स्पष्ट है, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अगर आपने पुराना नियम पढ़ा, आप इस बात को देखने पाएंगे, इजरायली लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही थी। इनफैक्ट दी ओनली प्रॉब्लम दैट दे हैड वर कि वो परमेश्वर के खिलाफ बड़बड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर पे दोष लगाते थे और कुछ नहीं करते थे। और उसका फल क्या मिला? कनान देश में प्रवेश करने पाए। और मैं और आप क्या अलग करते हैं? मैं और आप अपने जीवन में क्या और अलग कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान किन बातों पर है? पानी नहीं मिल रहा है, आज उधर मन्ना नहीं बरसा, उधर खाना नहीं आ रहा है, परमेश्वर अब क्या होगा? मूसा को दोष दे दो, परमेश्वर को दोष दे दो, इसको कर दो, उसको कर दो। बहुत सारी बातों में हमारा ध्यान लगा रहता है। बाइबल क्या कहती है, किस बारे में ध्यान लगाना है? किन बातों पर? जो बातें परमेश्वर ने हमसे, जो बातें परमेश्वर ने हमसे इस वचन में हमें दी है। और आगे और स्पष्ट हो जाता है, क्या लिखा? जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, ग्रहण की हैं, सुनी है, देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। यानी इन वचन की जो बातें हम सुन रहे हैं आज, इनका क्या करना है हमें? और आगे अंतिम पंक्ति में क्या लिखा है? परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। यू वांट गॉड्स पीस? मेडिटेट ऑन द बाइबल। यू डोंट वांट टू बी एंशियस? प्रे एवरी डे। आनंदित रहना चाहते हैं? प्रभु के आने के दिन का इंतजार करो, प्रभु में बने रहो।
बहुत सिंपल है ना मसीह जीवन, इसके बावजूद भी हमें कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्योंकि हम अपने जीवन के, मान लीजिए अगर हम 50 साल के हैं तो अगले 20 साल के जीवन के लिए इतना चिंतित हैं कि हम भूल गए कि हमारे पास एक अनंत काल का जीवन नहीं है। हम अपने ऊपर इतना केंद्रित है कि हम भूल गए कि परमेश्वर है जो सारी बातों को सोता है, स्रोत है और हमारे जीवन को चलाने वाला है। और कई बार हमारा ध्यान इतना संसार और संसार के विचारों में खो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है हमारी भाषाओं में कि हम इस पर अध्ययन करें, मनन करें और इसी पर ध्यान लगाए रहें। याद रखिए, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात की बजाय किसके ऊपर ध्यान लगाया? सर्प की, अपनी बुद्धि की, अपने विचारों की। और क्या हुआ? बगीचे से बाहर पाप में पड़ गए, आनंद से दूर हो गए, उपस्थिति से दूर हो गए। और क्या हुआ? एक सिंपल टर्म में डिफाइन किया जाए तो मर गए। और हम भी तो यही करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस बात को स्मरण दिलाना चाहते हैं, बात को वापस हमें याद दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने यह जीवन इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर में आनंदित रह सकें। तो व्हाट टू डू नेक्स्ट? ओबे व्हाट गॉड सेज। वो करो जो परमेश्वर हमें कहता है। और आज परमेश्वर ने हमें क्या कहा करने के लिए? लेट्स रिपीट, प्रभु में बने रहना है। ओके, प्रभु के आने के दिन का उत्साह पूर्वक इंतजार करना है। तीसरा, चिंता ना करके क्या करना है? प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगा के जीवन जीना है। और बाकी कौन करेगा हमारे जीवन के लिए सब कुछ? परमेश्वर करेगा। शांति कौन देगा? परमेश्वर देगा। कैसे आएगी? समझ में नहीं आ सकती जी। बाइबल कहती है समझ से परे है वो शांति जो वो हमें देगा। परमेश्वर की शांति हमारे साथ साथ बनी रहेगी। हम उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में, अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने अपने जिस भी क्षेत्र में हम रहते हैं उसको हम अनुभव करने पाए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे कि आज की सुबह हम अपने आंखों को, अपनी नजरों को फिर से उस मसीह की ओर लगा सके जिसने अपने जान को मेरे और आपके लिए दिया। और इसलिए नहीं दिया कि हम अपने जीवन को सिर्फ कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते और दुखी होकर जीवन जिए, पर इसलिए दिया कि हम आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ और मसीह में आनंदित जीवन जी सके। यदि आपको लगता है कि आज भी आप उस आनंद से वंचित हैं, मसीह यीशु आज आपको बुला रहे हैं, आज आपको पुकार के कह रहे हैं कि आओ और मुझ पर विश्वास करो और उस आनंद को अनुभव करो जो हर एक विश्वास करने वाले को मैं देना चाहता हूं। आज वो आपको बुला रहे हैं कि चिंता मत करो किसी भी बात की, वरन सारी बातों के लिए प्रार्थना करो। आज वो आपसे कह रहे हैं कि मैंने जो अपने वचन में प्रतिज्ञाएं करी है उन पर ध्यान करो, उनका पालन करो और विश्वास रखो कि मैं जो शांति का सोता हूं, मैं जो वो शांति जो समझ से परे है तो मैं दे सकता हूं तुम्हारे साथ पृथ्वी के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ। ये तो वाचा मसीह ने हमसे बांधी, उन झेलों से बांधी, उन झेलों के द्वारा हमसे बांधी। हर एक विश्वासी जो इस दुनिया में है, प्रभु उसके साथ जगत के अंत तक सदैव है। तो फिर किस बात की चिंता करना, किस बात के लिए दुखी होना, किस बात के लिए निराश रहना, जब मसीह जो हमारा परमेश्वर है उसकी प्रतिज्ञा है। परमेश्वर हमें मदद करे कि हम इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें और मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने जीवन को एक आनंदित मसीह जीवन की तरह आगे बढ़ाएं। प्रभु हम सबको आशीष देवे।